अब हम लोग जानेंगे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के बारे में। उसको हम लोग डायमंड प्रॉब्लम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तब आता है जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं और सभी में क्या होता है कि सेम नेम का फंक्शन होता है, तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कंपाइलर, किसे हम इनहेरिट करें किसे नहीं। थोड़ा डायग्राम से समझिए। जैसे ए क्लास है, उसको सी और बी दोनों इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को डी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ए में अगर कोई फंक्शन था, सी भी लिया और बी भी लिया, तो दोनों में तो आगे ए का फंक्शन। अब इन दोनों से इनहेरिट कर डी, तो ये कंफ्यूज है भाई। हम ए से सी वाले जो आया है ए का फंक्शन, सी के थ्रू ले या बी के थ्रू ले, किसके थ्रू ले। या इसमें तो जो ए के अंदर जो भी फंक्शन था, तो ये दो दो बार आ जाएगा ना। इसका भी जो ए का फंक्शन सी में भी है, ए का फंक्शन बी में है, तो ए वाला तो दो बार इसमें आ जाएगा डी, तो कंफ्यूज हो जाएगा किस में ले किस में नहीं ले। इसी के बारे में जानते हैं। अगर इस प्रकार कंफ्यूजन आता है तो उसका सॉल्यूशन के लिए हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के वहाँ पे बता देता है किस क्लास का हमें एक्सेस करना है, किस क्लास से नहीं एक्सेस करना है। जब सेम नाम रहेगा तब, और जब डिफरेंट नाम रहेगा तब पर भी हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। पहले देखते हैं सेम नाम रहेगा तो क्या होगा। बेसिक सी प्लस प्लस का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस रिटर्न 0। ठीक है, एक क्लास बनाऊंगा, ये क्लास बना दिए। अब इसमें क्या करूंगा, लास्ट में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक्सेस स्पेसिफायर लिखूंगा, पब्लिक यहाँ पे लिखा, और एक में फंक्शन बना दिया void fun, और पैरेंथेसिस दे दूंगा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, और एक मैसेज प्रिंट करूंगा सी आउट हेलो एवरीवन। ठीक है, और नया लाइन दे दूंगा, लगा दूंगा, और एक और मैं क्लास बनाऊंगा। इसी को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। इस क्लास का नाम दे दूंगा बी। ठीक है, इस क्लास को बना दिए बी, पर एक बी क्लास क्या है कि इनहेरिट करेगा ए को, तो कोलोन लगाऊंगा और फिर एक्सेस स्पेसिफायर लिखूंगा पब्लिक, फिर लिख दूंगा ए। इनहेरिट करने तो आता है ना, नहीं आता तो इससे पहले ना इनहेरिटेंस का वीडियो देखा है। तो ए बी क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। अब फिर क्या करता हूँ, और एक बार वो वाली कोड को पेस्ट करता हूँ। इस बार इस क्लास का नाम देता हूँ सी। ठीक है, और सी किसको, सी जो क्लास है वो भी इनहेरिट कर रहा है ए को, तो यहाँ पे लिखूंगा पब्लिक और यहाँ पे ए। ठीक है, तो यहाँ पे बी क्लास ए को इनहेरिट किया, अब सी क्लास भी ए को इनहेरिट कर रहा है। अब एक और क्लास बनाऊंगा, क्लास डी, और ए इनहेरिट कर रहा है किसको, बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रहा है, तो पब्लिक। पहले किसको इनहेरिट करेगा भाई, बी को करो, फिर किसको इनहेरिट करो, पब्लिक लिखो, फिर एक्सेस स्पेसिफायर पहले लिखा जाता, फिर सी को, तो यानी बी और सी दोनों क्लास को ये डी क्लास इनहेरिट कर रहा है। अब मैं अगर इस डी क्लास का, ये जो डी है, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊं डी डी, और अगर जब हम लोग इनहेरिट करते हैं और पब्लिक है, तो हम लोग क्लास जो इनहेरिट किया तो उसके अंदर का तो फंक्शन को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो इनमें देखिए फन नाम का फंक्शन है, तो हम लोग इसको प्रिंट करेंगे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट लिखेंगे डी डी डॉट फन लिखूंगा, और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगा, और यहाँ पे सेव कर कर रन करूंगा तो एरर आएगा, और एरर आएगा तो एरर को पढ़िएगा क्या लिखेगा। देखिए एरर आ ना, ऊपर पढ़िए, एरर रिक्वेस्ट फॉर मेंबर फन इज एम्बिग्यूअस। ठीक है, ए एम्बिग्यूटी एरर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप उसको कई तरह से उपयोग कर सकते हैं, इसको मैं कमेंट करता हूँ। अब अगर मुझे क्या करना है, अब इसका सॉल्यूशन के लिए अगर यही कोड को मैं यहाँ से कॉपी कर कर यहाँ पे अगर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो अब मैं कोड को यहाँ पे इसको अनकमेंट करूंगा, सेव करूंगा और रन करूंगा, तो इस बार हमें एरर नहीं आएगा। ठीक है, हेलो एवरीवन लिख दिया। ये क्या किया, जो फन नाम का फंक्शन है, ये सब में है फन नाम का फंक्शन, ये क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। ठीक है, और सब में एक ही कोड है, तो हेलो एवरीवन यहाँ पे लिख देता हूँ ए। ठीक है, हेलो एवरीवन लिख देता हूँ बी,
यहाँ पे कर देता हूँ C और यहाँ पे कर देता हूँ D। ठीक, अब आपको पता चलेगा। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो ये हेलो एवरीवन डी क्या कर दिया, ओवरराइट कर दिया। जितने भी सब में फन नाम के जो फंक्शन थे उसके कोड को अपने कोड जो सेम फंक्शन है उसमें भी और इसमें भी, तो जो इसमें कोड लिखा ओवरराइट हो गया। ठीक, अगर आपको चाहिए जो ये डी क्लास इनहेरिट हुआ है, डी क्लास सी को इनहेरिट किया, बी और सी को इनहेरिट किया, तो इसके अंदर के फंक्शन को आप चाहते हैं इसके अंदर, तो बस एक कोड को यहाँ से कॉपी कीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिखे किस क्लास को, डी बी और सी को इनहेरिट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले बी। ठीक है, फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर और इसके अंदर का फंक्शन का नाम लिख देंगे फन, फिर यहाँ पे लास्ट में पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन लगाएंगे। सेव करूंगा, रन करूंगा ना, हमने किस क्लास का, डी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, पर अब प्रिंट होगा बी के अंदर का कोड, तो हेलो एवरीवन यहाँ पे बी आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सी कर दूंगा तो सी वाला कोड हमें आ जाएगा। सेव करूंगा और रन करूंगा। ठीक है, तो अभी देखिए सी वाला हमें प्रिंट हो गया। अब चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर नहीं, फंक्शन के बाहर के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकें, तो आप यहाँ से कंट्रोल जेड से मैं बैक आ जाता हूँ। यही हमारा पहले का कोड था, इसको मैं कट करता हूँ। ठीक है, इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना। ठीक है, तो ये जो डी क्लास का ऑब्जेक्ट बना है तो डी के अंदर वाला ही कोड चलेगा, पर इसको बाहर के थ्रू हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं तो इस डी क्लास का ऑब्जेक्ट पकड़ेंगे। फिर ये डी क्लास बी और सी को इनहेरिट किया ना, तो किन को एक्सेस कर सकता हूँ, फिर बी को मैं लिखूंगा, फिर उसको रेजुलेशन ऑपरेटर लगाऊंगा, फिर इस फंक्शन का नाम। ठीक है, और इसी लाइन को कंट्रोल डी कर दूंगा और यहाँ पे सी दे दूंगा, तो ये क्या करेगा, बी वाले फंक्शन चलेगा, यहाँ पे सी वाला चलेगा। सेव करूंगा और रन कर दूंगा तो देखिएगा हमें पहले डी का मिला। ठीक है, इस लाइन के मदद से डी का मिला, फिर इस लाइन की मदद से बी का मिला, इस लाइन की मदद से सी का मिला। और यहाँ पे अगर ए करिएगा ए, तो ए लिखने के बाद आपको एरर आएगा, ए आ गया एरर। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कौन कौन एक्सेस कर रहा है, तो बी कर रहा है और सी कर रहा है, तो उनका हमें क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। सी के लिए सी सी कर दिया, फिर सी सी डॉट ए डॉट फन, पहले यहाँ पे स्कोप रेजुलेशन लिखना। ठीक है, फिर फन। ठीक है, तो सी का या बी का ऑब्जेक्ट बनाकर आप ए का भी अंदर का कोड को एक्सेस कर सकते हैं। सेव करूंगा और रन करूंगा। आप इस तरह भी सॉल्यूशन कर सकते हैं, या उस फंक्शन को आप खुद से ओवरराइट कर देंगे, मतलब वही फंक्शन का नाम आप खुद से बना देंगे, उसमें कोड लिख देंगे, जो लास्ट में जो इनहेरिट किए हैं जिस क्लास में वही वाला कोड चलने लगेगा। और बाकी सबको एक्सेस करना है तो उसको रेजुलेशन ऑपरेटर की मदद से आप एक्सेस कर सकते हैं। अब एम्बिग्यूटी के प्रॉब्लम में भी एक आता है, जिससे कि उसको सॉल्यूशन के लिए हम लोग वर्चुअल इनहेरिटेंस या वर्चुअल बेस क्लास बोलते हैं। इससे पहले वाला में क्या था कि सेम मेथड रहा, सारे में सेम थे, तो उसका सॉल्यूशन देखा था। अगर डिफरेंट डिफरेंट कॉपी होंगे तो क्या होगा, क्योंकि सेम थे तो उस क्लास का सेम नाम लिख देंगे तो प्रॉब्लम दूर हो जाता है। अगर वो नहीं चाहते तो स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर की मदद से अलग अलग लिख सकते हैं, पर अलग अलग रहा फंक्शन सभी में, तब उसका प्रॉब्लम को कैसे सोल्यूशन करेंगे। तो हम लोग वर्चुअल इनहेरिटेंस का उपयोग करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल बेस क्लास बनाते हैं, जिसके मदद से क्या होता है कि एक ही इंस्टेंस जितने भी आपको, जैसे कि ए से सी और बी में गया है डाटा, तो इन दोनों में एक ही इंस्टेंस जाएगा। ठीक है, तो इसके मदद से हमें एरर नहीं आएगा, उन दोनों के बीच शेयर हो जाएगा उस इंस्टेंस को। तो उसको यूज करने के लिए हम लोग वर्चुअल कीवर्ड यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर के पहले या बाद में दोनों जगह लिख सकते हैं। तो देखिए सिंटेक्स है, बी क्या कर रहा है, ए को ड्राइव कर रहा है पर उससे पहले वर्चुअल लिखा है। ए पब्लिक के पहले भी लिख सकते हैं। सी क्या कर रहा है, ए को एक्सेस कर रहा है पर वर्चुअली कर रहा है। ठीक है, इसको मैं कट करता हूँ और ये सब पूरा कोड को यहाँ से क्लास का जितने कोड है ना सारे को कट करता हूँ। ठीक है, यहाँ से क्लास का कोड, यहाँ से और यहाँ से मेन वाला कोड, ये नॉर्मल बेसिक सी प्लस प्लस का कोड हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। इस क्लास का नाम देता हूँ एनिमल। ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन लगा देंगे, ये भूलना नहीं है क्योंकि कई बार इसी वजह से एरर आने लगता है। एक्सेस स्पेसिफायर लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद एक फंक्शन बनाऊंगा। देखिए क्लास में पैरेंथेसिस नहीं होता इसीलिए एरर आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन बनाऊंगा जो कि रिटर्न टाइप लिख दूंगा वॉइड, और इस फंक्शन का नाम इट लिख दूंगा। ठीक है,
एनिमल है तो खाना खाएगा। और मैसेज प्रिंट कर दूंगा सी आउट एनिमल इज ईटिंग, ठीक है। लास्ट में इंडल लगा दूंगा। और एक और मैं क्लास बनाऊंगा जिसका नाम है मैमल। और मैमल क्लास क्या कर रहा है ना, इस एनिमल क्लास को इनहेरिट करेगा। तो सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखूंगा पब्लिक, और फिर एनिमल को एक्सेस करेगा। एनिमल लिखा, करली ब्रेसेस शुरू और बंद, ठीक है। अभी मैं वर्चुअल लगा के नहीं दिखाता हूँ, बिना वर्चुअल का दिखाता हूँ। यहाँ पे ये वाला सिंबल होगा इंसर्शन वाले, ठीक है। और इसमें भी एक फंक्शन बना दूंगा। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखा, और मेमल क्या करेगा, मेमल में भी एक फंक्शन बना दूंगा जिसका नाम देता हूँ फीड मिल्क। और एक मैसेज प्रिंट करूंगा सी आउट मैमल इज फीडिंग, ठीक है, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब इसके बाद एक और मैं क्लास बनाऊंगा जिसका नाम दे दूंगा बर्ड। और ए भी इनहेरिट करेगा, मैमल क्लास एनिमल को इनहेरिट किया। अब बर्ड क्लास क्या करेगा, वो भी एनिमल को इनहेरिट करेगा, ठीक है। और इसमें भी एक हम लोग फंक्शन बनाएंगे। एक्सेस स्पेसिफायर लिखा, फिर उसके बाद एक फंक्शन बना दूंगा वाइड। इस फंक्शन का नाम देता हूँ ले एक एक्स देता हूँ, ठीक। एक मैसेज प्रिंट कर दूंगा सी आउट बर्ड इज लेइंग एक्स, और न्यू लाइन लगा दूंगा इंडल। यार आज तो ये गड़बड़ ही गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। अब मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिस क्लास का नाम देता हूँ बैट। और ये बैट क्या है, एनिमल को मैमल और बर्ड दोनों ने इनहेरिट किया। अब इन मैमल और बर्ड को ये बैट नाम का क्लास दोनों इनहेरिट करेगा, दोनों को इनहेरिट कर लेगा ये बैट वाला। तो एक्सेस लिखा, फिर किसको इनहेरिट करेगा भाई, मैमल को पहले, और किसको कर रहा है, बर्ड को, दोनों को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। कैपिटल बी था ना, इस बात का ध्यान रखें। लास्ट में सेमीकोलन लगा दें। और इसमें भी एक फंक्शन है जो कि फंक्शन का नाम दे देता हूँ फ्लाई। और मैसेज प्रिंट कर दूंगा सी आउट बैट इज फ्लाई, ठीक है। नया लाइन दे देता हूँ इंडर। अब मेन फंक्शन में जाऊंगा, ठीक है। और मेन फंक्शन में जाकर मैं क्या करूंगा, इस बैट वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। बैट लिखा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट देता हूँ बी, ठीक है। अब बी डॉट करूंगा, इसके बाद हमें क्या आ जाएगा, ये तीन सारे फंक्शन आ रहे हैं। ये फीड मिल का आ जा रहा है, ले एक्स आ जा रहा है, ठीक है। फ्लाइंग बैट, ये तीनों आ जा रहे हैं। तो मैं इनको लिख दूंगा कंट्रोल डी कर या आगे जाता हूँ बी डॉट, ठीक है। इसके बाद फ्लाई वाले को कॉल करता हूँ, या फीड मिल्क तो हो गया, फ्लाई वाले कर दूँ, फ्लाई वाला फंक्शन को। फिर बी डॉट ले एक्स, तो क्या करेगा, ले एक्स वाले को कॉल कर दो। ये बर्ड वाले क्लास को कॉल कर दिया, और ये बैट वाले क्लास को। और फीड मिल्क क्या था, फीड मिल्क किसमें था, मैमल वाले को कर दिया, ठीक है। अब बी डॉट, इसके बाद मैं एक्सेस करना चाहूंगा इस ए को जो कि ईट है। तो ईट को मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे एरर आ रहा है, ठीक है। इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा। अभी जो एरर आ रहा है तो वो हमें एनिमल इज ईटिंग जहाँ पे लिखा है एनिमल, यहाँ पे ए का यह ऑपरेटर ज़्यादा हो गया, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, ठीक है। मैमल इज फीडिंग, बैट इज फ्लाइंग, बर्ड इज लाइंग, ठीक है। पर हमारा ये एनिमल जो ईट कर रहा था, एनिमल इज ईटिंग नहीं प्रिंट हुआ। तो हम लोग एक बार इसको अनकमेंट करता हूँ। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें एक एरर आएगा। और एरर क्या है, एरर को पढ़ते हैं, एम्बिग्यूअस एरर, ठीक है। एम्बिग्यूअस एरर आ गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली इनहेरिट करेंगे। एनिमल को कौन कौन इनहेरिट किया, मैमल इनहेरिट किया, बर्ड इनहेरिट किया। तो इसका पहले वर्चुअल लगा दो, ठीक है। वर्चुअल पब्लिक के बाद भी लगा सकते हैं, या पब्लिक के पहले। एक में वर्चुअल पब्लिक के बाद लगाया, एक में पब्लिक के पहले लगा दिया, ठीक है। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। देखिए, मैमल इज फीटिंग, बैट इज फ्लाइंग, बर्ड इज लेइंग एग, एनिमल इज ईटिंग, सारे हमें आ गए। ये था हमारा वर्चुअल बेस क्लास का
कॉन्सेप्ट। अब जो है, जो एनिमल क्लास है, मेमल और बर्ड में क्या कर रहा है, एक ही इंस्टांस भेज रहा है, तो अब कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। ठीक है, दोनों शेयर कर ले रहे हैं।